श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रामलिंग रोड, शिरूर, घोड़ानाड़ी जिला, पुणे, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 24 फरवरी से शुरू हुई थी। 2 मास तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से चलने वाली है, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। इस वीडियो में गुरुजी ने रुद्राक्ष का वर्णन करते हुए 2 विशेष प्रकार के रुद्राक्ष का महत्व बताया है और कहा है ये रुद्राक्ष सभी के पास होना चाहिए। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने शरीर की गांठों से मुक्ति के लिए एक नया और सरल उपाय करने को कहा है, जिसे आप 1 मार्च से ही करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही 1 मार्च रवि प्रदोष का दिन है और इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही गुरुजी की किताब में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। होली कब है, 3 या 4 मार्च, कब होली का दहन होगा, इसकी एक अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पूरी जानकारी होली से संबंधित और जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है कब से कब तक रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, किस समय आप क्या करें क्या ना करें, इसकी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वो वीडियो जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आज की कथा किसी कारणवश आपने आज की नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी किसी को लगता है मेरे घर के जो लोग हैं वो मंदिर नहीं जाते, मैं ही सिर्फ पूजा करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, घर के लोग नहीं करते, मैं ही पूजन करता हूँ, मेरे दोस्त नहीं करते। तो एक बात याद रखना, गुरुजी ने कहा सिंहासन पर भी केवल एक ही पहुँच पाता और शिखर में भी केवल एक ही पहुँच पाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा का संतान कहलाते, बैकुंठ में जन्म लेते तो श्रीहरि की विष्णु की संतान कहलाते, और इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो मृत्युलोक के स्वामी जो हैं पशुपतिनाथ हैं, जो हर जीव जंतु मनुष्य के पिता हैं और सब उनकी संतान। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भगवान कभी भी आपको दंड नहीं देते, भगवान कभी भी आपको कष्ट नहीं देते, भगवान कभी भी आपको तकलीफ नहीं देते, आपको आपके कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। कभी भी कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा बुरा कर दिया, तो कभी भगवान नहीं करते, हमारे ही कर्म ऐसे हो जाते हैं तो जिसका जो फल है वो हमें भुगतान उसका करना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर आशीर्वाद और दुआ भी कमाओ। गुरुजी ने कहा, क्योंकि जब आप वेंटिलेटर में होंगे तो पैसा बाहर रह जाता है, दुआ और आशीर्वाद ही आपका काम आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। महामृत्युंजय का अनुष्ठान केवल हमें मृत्यु से नहीं बचाता, बल्कि वो हमें काल के भय से भी बचाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक प्रश्न बार बार आता है, हमेशा आता है कि क्या रजोधर्म में स्त्री भगवान का नाम स्मरण कर सकती है। तो इस पर आज गुरुजी ने कहा, आपको द्रौपदी का चरित्र का स्मरण करना चाहिए। चीर हरण जब हो रहा था, सोच रही थी कैसे भगवान को बुलाऊं, रजस्वला धर्म में हूँ। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो भगवान कृष्ण दौड़े चले आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कामनी जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरी बेटी ना बोल पाती थी ना चल पाती थी, मैंने पंडाल में लेकर आई और बाबा से प्रार्थना की, कथा सुनी और बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि आज मेरी बेटी बोलने भी लगी है, चलने भी लगी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शीतल पत्र लेकर आई, लिखती हैं, शादी के 8 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, गर्भाशय में बच्चा रुकता नहीं था, उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती थी। पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और उससे हमें लाभ हुआ है, संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। राजू जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, पहले सब्जी बेचते थे, सीहोर से कंकर शंकर की पूजन करके आ गया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा वकील बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति ने बहुत प्रयास किया पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, पर 1 लोटे जल का महत्व बताना चाहूँगी। रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और पति की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। चंद्रकला जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत प्रयास किया पर सफलता मिल ही नहीं पा रही थी, फिर हमने शिव के द्वारे गए, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर नारी का सम्मान देखना है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाओ। भोलेनाथ का शिवलिंग जमीन में रखा हुआ होता है और माता पार्वती का जो स्थान है भोलेनाथ के शिवलिंग से ऊपर होता है। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर।
1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। गुरुजी ने कहा, उसमें से 5 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष को अगर आप अपने तन में धारण कर लेते हैं तो कोई बड़ा रोग शरीर में लगने वाला होता है तो वो भी दूर हो जाता है। तो जो पंचमुखी रुद्राक्ष है या 7 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, जिसमें आप रुद्राक्ष को देखेंगे ना तो उसमें लाइनें बनी होती हैं, तो उससे पता चलता है कि वो कितने मुखी रुद्राक्ष होता है। तो यदि उसमें 5 धारियाँ बनी है, 5 लाइन बनी है तो 5 मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। यदि हम उसे धारण करते हैं अपने गले में या शरीर में कहीं भी हम उसे धारण करते हैं तो हमें बड़े रोग नहीं घेरे रखते हैं। तो हमेशा एक रुद्राक्ष अपने कंठ में ज़रूर होना चाहिए। आप चाहो तो 5 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हो या 7 मुखी का रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हो। करते हैं अगली 14वीं जानकारी की और एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए आज की कथा में गुरुजी ने कहा, शरीर में यदि कहीं गांठ हो गई है, गल ही नहीं रही है या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी समस्या यदि चल रही है तो डॉक्टर को तो दिखाना ही, आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर जो दवाइयाँ दे, जो ट्रीटमेंट बताए वो सब कुछ आपको करना है। पर गुरुजी का बताया ये उपाय भी आपको करना प्रारंभ करना है। 1 दूर्वा और 1 रुद्राक्ष को एक कलश में आपको गलाना है। 1 रुद्राक्ष और 1 दूर्वा आपने तांबे के कलश में आपने पानी जल भरा है जो अपने घर के रसोई घर से जल लेना है और फिर उसके अंदर 1 दूर्वा 1 रुद्राक्ष को डाल लेना है और ये जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और ओषधि रूप में प्राप्त करके उस थोड़े से जल को और दूर्वा को आपको ले आना है और जल का ही आपको आचमन करना है और दूर्वा जो आपने चढ़ाई थी, अर्पित की थी, वही दूर्वा आपको उठाकर ले आना है। तो तांबे कलश में आपने रुद्राक्ष और दूर्वा को गलाइए तो आप चाहो तो वो दूर्वा निकाल कर जल में से आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। जो रुद्राक्ष है उसको भी आपको निकाल लेना। फिर वही जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है और जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको आपको थोड़ा सा झेल लेना है और वही दूर्वा आपको उस दूर्वा का और जो जल आपने झेला है उसका आपको आचमन कर लेना है। ध्यान रखिए, गुरुजी ने कहा है कि रुद्राक्ष को कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता, रुद्राक्ष को हमें हमारे संरक्षण के लिए पहना जाता है। तो ये उपाय आपको आसानी समझ में आ गया होगा। रजो धर्म से जुटा हुई ये उपाय है या फिर आपको कहीं शरीर में गठान हो गई तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप 1 मार्च रवि प्रदोष के इस विशेष दिन भी ये उस उपाय को कर सकते हैं या फिर आप सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, प्रदोष के दिन ये उपाय कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन ये उपाय कर सकते हैं। करते हैं अगली 15वीं जानकारी की और गुरुजी की जो आगामी कथाएँ हैं वो इस प्रकार हैं। ये कथा जो अभी चल रही है ये 2 मार्च को पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 मार्च से 16 मार्च तक आएगी। 7 दिन की शिव महापुराण कथा रहेगी जो कि भुसावल महाराष्ट्र में रहेगी और इसका समय जो रहेगा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। फिर 20 मार्च से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल आर्नी यवतमाल महाराष्ट्र में ये कथा होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में कथा होने जा रही है। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। अब 1 मार्च को रवि प्रदोष का दिन है, मतलब प्रदोष की विशेष तिथि है। तो अभी कल की ही कथा में गुरुजी ने ये उपाय बताया था कि हर 15 दिन में प्रदोष आती है, कृष्ण पक्ष की आती है, शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति अगर तीर्थ में नहीं जा सकता, यदि एक प्रदोष में आप यदि 1 बेलपत्र भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं या 1 चावल का दाना अर्पित कर देते हैं या 1 लोटा जल भी यदि आप अर्पित कर देते हैं तो आपको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए प्रदोष के दिन। प्रदोष के दिन या तो आप सुबह के समय बेलपत्र 1 लोटा जल चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं या शाम के समय भी आप प्रदोष काल के समय भी 1 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रदोष काल में हम शिवलिंग पे 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, सब जगह यदि शिवलिंग का श्रृंगार हो जाता है तो फिर आप जल अर्पित ना ही करें। आप बेलपत्र अर्पित कर दें, 1 चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, पर लोटा जल आप नहीं अर्पित कर सकते क्योंकि बाबा का श्रृंगार हुआ रहता है, दिया बाती सब लोग करते हैं। उस समय आप बेलपत्र या चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। और प्रदोष काल के समय 1 दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर लगाना चाहिए। आप भोलेनाथ के मंदिर में जब दिया लगाएं तो गोल बाती का घी का दिया लगाएं और 1 दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लक्ष्मी की आवक के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए हमें शिव शक्ति के निमित्त लंबी बाती का घी का दिया आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। और यदि आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर की चौखट पर ज़रूर 1 दिया प्रज्वलित किया करें। प्रदोष काल के समय जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला होता है, हल्का अंधेरा होता है, उस बीच में आप अपने ही घर के चौखट पे मेन गेट के बाहर
राइट हैंड साइड में आपको लंबी बाती का घी का दिया लगाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए वो दिया आप प्रज्वलित करें। रोज़ नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी दिया नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने ही घर के चौखट पे भोले बाबा का स्मरण करते हुए आप वो दिया अपने घर के उधर लगाइए, तो उससे भी आपको पूरा लाभ देखने को मिलेगा। प्रदोष के दिन बाबा भ्रमण में शिव पार्वती दोनों भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो जब आपके घर के द्वार पे वो जो दिया है जो आपने शिव शक्ति के निमित्त लगाया है, भोले बाबा के निमित्त लगाया है, तो उससे आपको आशीर्वाद आपके पूरे घर को प्राप्त होता है। घर में धन संपदा की कमी नहीं होती, घर में बड़े रोगों का प्रवेश नहीं होता है। तो ये विशेष उपाय आप कल 1 मार्च रवि प्रदोष के इस विशेष दिन में कर सकते हैं। इसके अलावा रवि प्रदोष में किया जाने वाला एक और गुरुजी का बताया विशेष उपाय है। गुरुजी ने बताया कि यदि अगर थायराइड जैसी बीमारी है, अगर हाथ पांव कांपते हैं, अगर लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है या लीवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने ऐसा बता दिया है, अगर शरीर में कंपन होती है, हाथ पैर कांपते रहते हैं, तो इस तरीके से यदि कुछ भी आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ भी यदि आपको बीमारी है, तो आप एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर 5 दूर्वा अर्पित करें। आपको 5 दूर्वा लेनी है और भोलेनाथ की शिवलिंग पे 5 दूर्वा अर्पित करनी है। शिवलिंग से 5 दूर्वा को फिर उठा लेना है आपने जो अर्पित की है, और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर 5 दूर्वा अर्पित कर देनी है। फिर जब आप अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर दे तो वहाँ से भी उठा लेना है आपको दूर्वा को 5 को, और उठाकर नंदी भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। नंदी भगवान के पास जब आप अर्पित कर दे तो वहाँ से भी आपको 5 दूर्वा प्राप्त कर लेना है और उनसे औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। जब आप नंदी भगवान के पास से प्राप्त करके प्रदोष के दिन आपको रात्रि के पहले मतलब दिन में आप कभी भी 5 दूर्वा को थोड़े थोड़े गैप में भी आप 1 दूर्वा खा सकते हैं, या जैसे आपको ठीक लगे, बस आपको प्रदोष के समय से पहले उन दूर्वाओं का आचमन कर लेना है। और डॉक्टर के दवाई के साथ साथ आप यदि ये सरल उपाय करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। और रवि प्रदोष में किया जाने वाला विशेष उपाय है 1 मार्च को आप रवि प्रदोष के इस विशेष दिन में इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह के समय आप ये उपाय करें और शाम से पहले 5 दूर्वाओं को आपको आचमन कर लेना है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब में बताए गए कुछ विशेष उपाय की ओर। आज की इस वीडियो में हम आपको घरेलू उपाय बता रहे हैं। यदि आपको बड़ी बेलपत्र प्राप्त होती है तो बड़ी बेलपत्र यदि आपको प्राप्त हो जाए तो उसे शिवलिंग के एक विशेष क्रम से अर्पित करना चाहिए। बड़ी बेलपत्र में आपको तीनों पत्ती में लाल चंदन यदि मिल जाता है तो लाल चंदन तीनों पत्ती में लगाकर फिर शिवलिंग के ऊपर यदि आप अर्पित करते हैं तो ऐसे में आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप लाल चंदन कोई सा भी प्रयोग में ला सकते हैं, या तो पाउडर वाला या फिर आप जो लकड़ी के फॉर्म में आता है उसे घिस कर लाल चंदन बना लीजिए। फिर उसको तीनों पत्ती में आपको बिंदी बना सकते हैं और फिर आप शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए अर्पित करें तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और यदि उससे छोटी बेलपत्र यदि आपको प्राप्त होती है तो उसमें आपको अष्टगंध चंदन लगाकर यदि आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि उससे भी छोटी बेलपत्र आपको प्राप्त होती है, एक सबसे बड़ी होती है तो उसमें आपको लाल चंदन लगा के अर्पित करना होती है। फिर उससे थोड़ी छोटी होती है जो, तो उसमें अष्टगंध चंदन लगा कर अर्पित करें। और फिर जब उससे छोटी यदि बेलपत्र आपको मिलती है तो उसको आपको जलाधारी के अंदर यदि जब आप चढ़ा देते हैं तो उससे आपको संपत्ति प्राप्त होती है। और उससे भी छोटी यदि बेलपत्र आपको प्राप्त हो तो नंदी के पीछे वाले पाँव पर यदि आप चढ़ाते हैं तो उससे भी हमें धन संपत्ति मिलती है। अब आपको जब छोटे साइज़ की यदि बेलपत्र प्राप्त होती है तो जो नंदी का एक उठा हुआ चरण होता है और एक पीछे जो चरण मुड़ा हुआ होता है, तो जो पीछे वाला जो पाँव होता है यदि आप उसमें छोटी बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उससे आपको संपत्ति मिलती है। इसके अलावा गुरुजी ने बताया है कि हर रोज़ सुबह किसी से भी बात ना करके स्नान करके घर के शिवलिंग पर यदि आप पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करते हुए ओम नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाते हैं तो उससे घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है, बच्चों को सुख मिलता है, काम काज में प्रगति होती है और धन में बरकत होती है। यह हर रोज़ किया जाने वाला उपाय है। जैसे आप सुबह जब आप अपने स्नान करते हो और उसके बाद आपको भोलेनाथ की जो आपके घर में शिवलिंग है उसमें आपको 1 लोटा जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करते हुए चढ़ाना चाहिए। उससे में घर में लक्ष्मी का वास होता है, बच्चों को सुख मिलता है, काम काज में प्रगति होती है। गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग पर यदि आप 1 बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो उससे जन्म मरण का जो फेरा है वो छूटता है। 3 बेलपत्र चढ़ाने से घर में समृद्धि होती है, घर में वैभव होता है। वहीं यदि आप किसी खास काम के लिए जा रहे हो तो ऐसे में आपको तांबे के लोटे में अपने रसोई घर से जो है जल भर लेना है और 1 बेलपत्र उसमें डाल लेना है, थोड़ी सी शक्कर डाल लेना है और शिवलिंग पर आपको रामेश्वर
महादेव का नाम लेते हुए आपको वो जल चढ़ा देना है। और जो जलाधारी से जल आ रहा है उसको आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है और वही जल का आपका आचमन कर लेना है। खास काम को जाते वक्त करके जाने से आपकी जो काम है वो पूरा हो जाता है। सिर्फ कितना सरल और आसान उपाय है, आपको तांबे की लोटे में जल भर लेना है, एक बेलपत्र और थोड़ी सी शक्कर आपको डालते हुए रामेश्वर का नाम लेते हुए चढ़ा देना है और वही जल का आपको आचमन करते हुए किसी विशेष काम के लिए आपको निकल जाना है। आपको पूरा जो काम है आपका ज़रूर होगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।